मिया निशान हो मैया लैला हमनिया जाऊ मोरी मैया अंगना पिछवा में बैठैया वसानी मैया चरा भरा वही गोछवा भरा वही हो बैठे सुधीर रामाया दे सोनिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। आज मैं आप लोग को अवसानी माता का एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना। तो मैं एक कहानी आपको बताती हूँ। एक सास थी, उसको दो बहू थी और दोनों बहू साथ में ही रहती थी। तो क्या बोलते, सास एक बहू को माठा देती थी बेचने के लिए और एक बहू को दूध देती थी बेचने के लिए। फिर दोनों बहू जाती थी अपना दिन भर काम करके घर पे आती थी। तो जो छोटी वाली बहू थी वो माठा बेचती थी और बड़ी वाली दूध बेचती थी। तो जो दूध बेचती थी उसका दूध जल्दी से बिक जाता था और वो पैसे लेके घर पे आ जाती थी। और छोटी वाली बहू का माठा जल्दी कोई ख़रीदता नहीं था। वो बहुत 2-4 गांव घूम के ऐसे आ जाती थी वापस। कभी बिकता था, कभी नहीं बिकता था। तो उसकी सास जो है बड़ी वाली के ऊपर ज़्यादा खुश रहती थी, छोटी वाली से हरदम तनाव रखती थी। तो एक दिन छोटी वाली बहू सोची मेरा माठा नहीं बिकता और मेरी सास भी मेरा कदर नहीं करती। तो वो ऐसे बेचते बेचते 2-4 गांव, 5 गांव, 6 गांव गई। 7वें गांव में पहुंची तो वहाँ एक जंगल पड़ा और वो थक गई और जंगल में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तो बैठ के रो रही थी। तब वहाँ से अवसानी माता बुढ़ी का भेष दे के वहाँ से जा रही थी। तो अवसानी माता आई, बोली कि बेटा क्यों रो रही हो? तो बोलती क्या बताओ माँ जी, ऐसे मतलब मैं माठा बेचती हूँ, मेरा माठा बिकता नहीं और घर पे भी सासू मेरी ताना मारती रहती है, तो इसलिए मैं दुखी हूँ। तो फिर अवसानी माता बोली बेटा दुखी मत हो, मैं आपको बताती हूँ एक उपाय। वो करो, तुम ये माठा जो है वो झाड़ है उसमें जाके डाल दो और वहाँ से जितने कंकड़ पत्थर पत्ती जो भी मिल रहा है आपको, आप अपने मटके में भर लो। तो फिर वो बोली माँ मैं माठा नहीं बिकता है, माठा वापस लेके जाती तो मेरा कदर होता ही नहीं है। आज मैं कंकड़ पत्थर लेके जाऊंगी तो मेरी कदर क्या होगी, मेरी सासू तो मुझे और गाली देंगी। तो अवसानी माता बोली नहीं बेटा तुम भर के लेके जाओ। तो वो वही की जैसे वो अवसानी माता ने उनको बोला। वो जाके पेड़ के नीचे पूरा माठा गिरा दी और वहाँ से कंकड़ पत्थर लेके भर के लेके चली गई। और जैसे जैसे घर के नज़दीक पहुँचने लगी उनका गगरा जो है वज़न होते गया। घर पे पहुँची तो उनसे मतलब संभाला नहीं जा रहा था, इतना वज़न हो गया। फिर जैसे दरवाजे में पहुँची सासू माँ को बुलाई, सासू माँ पकड़ो मेरा गगरा, आज बहुत वज़न हो गया। बोलती है क्या लेके आई हो? से चिल्लाने लग गई। तो बोलती आप पकड़ो तो सही, उतारो। तो जब सासू माँ ने उनका गगरा उतारा तो देखा उसमें हीरे मोती सोना चांदी जहावर सब कुछ उसमें भरा हुआ था। और सासू माँ बहुत खुश हो गई उसको देख के। तब बहुत खुशी तो छोटी वाली बहू का बहुत मान सम्मान करने लग गई और बड़ी वाली बहू से बोलती देखो मेरी छोटी वाली बहू मेरे लिए कितनी नसीब वाली है, जाके जो है एक ही दिन में इतना सोना चांदी लेके आई है। अब छोटी वाली बहू का बहुत सम्मान करने लग गए और बड़ी वाली बहू का उतार करने लग गई। तो बड़ी वाली बहू देखी और वो आई चुपके से अपनी देवरानी के पास, बोलती कैसे हुआ ये तुम्हारे साथ, मुझे भी बताओ मैं भी करूँगी। तो छोटी वाली बोली सब अवसानी माता की कृपा है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं ऐसे जंगल में बैठ के रो रही थी, वहाँ एक बूढ़ी औरत आई और मुझे ऐसा बोली और मैं ऐसा
मैंने ऐसा किया तो मुझे ये सब मिला। तो उसको रात भर नींद नहीं आई बड़ी वाली बहू को। वो भी सोची मैं भी सुबह ऐसे ही करूँगी। जैसे रात बीता सुबह हुआ, वो बड़ी वाली बहू भी वैसे ही बोलती आज तुम दूध लेके जाओ और मैं माठा लेके जाऊँगी। तो माठा लेके गई। बेचते बेचते वही जंगल में पहुंची। जंगल में बैठ के रो रही थी। औसानी माता सब कुछ जानती हैं। उसके मन में तो छल कपट भरा था। औसानी माता निकली, बोली बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही है? तो बोलती है कि मेरी सास मेरा बहुत अपमान करती है, मेरा माठा बिकता नहीं है और इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन औसानी माता तो सब कुछ जानती हैं। वो बोली बेटा जाओ वो पेड़ के नीचे अपना पूरा माठा गिरा दो और वहाँ से कंकड़ पत्थर जो भी मिले आप भर लो। तो वो वैसे ही कि जाके वहाँ से कंकड़ पत्थर माठा गिरा दिया और वहाँ से कंकड़ पत्थर जाके भर ली। फिर जो है वो फिर जैसे जैसे घर के नज़दीक पहुँची उनका गगरा और वज़न होते गया। और फिर अपनी सासू माँ को बुलाई, सासू माँ आओ जल्दी मेरा गगरा थामो। तो उसकी सासू माँ गुस्सा जब गगरा थामी, जब गगरा खोली तो उसमें से सांप बिच्छू गोजर सब ये सब निकलने लगा। और उसकी सासू माँ गगरा पटक दी और भागी जोर से डर के मारा और उसको गाली देने लग गई कि ये तुम क्या भर के लेके आई हो। तो भैया जो सच्चे मन से रहता है माता रानी उसकी मनोकामना पूरी करती है, उसका साथ देती है, उसकी रक्षा करती है। और जो छल कपट से रहता है माता रानी उसका कभी साथ नहीं देती है। तो बोलो औसानी मैया की जय।